कि वो बाबा जो अभय है वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े से उन्हें बाहर कर दिया। अरे यार, निकालो यार। नहीं, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? तुम क्या सोचते हो? आप देखिए, आपने सुना ये आईआईटी वाले बाबा अभय थे, जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए, तो ये उखड़ रहे हैं। जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे, ऐसी बात भी कह रहे हैं। क्योंकि ये कि ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं, उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं, और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दुनिया आईआईटी की डिग्री को सफलता की कुंजी मानती है, लेकिन एक इंसान ने इस डिग्री को छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना। ये कहानी है अभय सिंह की, जिन्हें दुनिया आज आईआईटी बाबा के नाम से जानती है। पर सवाल ये है, क्या ये एक सच्चा आध्यात्मिक सफर है या सिर्फ एक और विवादास्पद कहानी? हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कनाडा चले गए। वहां उन्होंने 33 लाख रुपए सालाना कमाने वाली नौकरी हासिल की, लेकिन इस दौलत और शोहरत के बावजूद उनके जीवन में खुशी गायब थी। डिप्रेशन से जूझते हुए उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख किया। भाग 2, जुना अखाड़ा में प्रवेश और लोकप्रियता। जुना अखाड़ा में प्रवेश के बाद अभय सिंह ने आईआईटी बाबा के नाम से अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी ने युवा वर्ग को प्रेरित किया। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की, और देखते ही देखते वह लाखों भक्तों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए मुसीबत बन गई? भाग 3, जुना अखाड़ा के 7 विवाद। हाल ही में जुना अखाड़ा ने उन्हें अपने संगठन से बाहर कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अखाड़े के नियमों का उल्लंघन किया और अपने गुरु के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पर अभय सिंह इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की साजिश है। लेकिन क्या यह सच्चाई है या अखाड़ों की राजनीति का नतीजा? बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आईआईटी बाबा वाकई एक सच्चे आध्यात्मिक साधक हैं, या यह केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? क्या उनका डिप्रेशन से अध्यात्म तक का सफर असली है, या यह उनकी निजी तकलीफों का नतीजा? निष्कर्ष, आईआईटी बाबा अभय सिंह की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आध्यात्म और लोकप्रियता के इस खेल में सच्चाई कहां छिपी है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।